नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटीसी कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अभी अपने YouTube चैनल पे ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा में कर रहे हैं और ये सीरीज़ हमारे YouTube चैनल पे कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 42 एपिसोड आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं और आज हम आपके लिए 43 एपिसोड लेकर आए हैं। मित्रों, ओशो की किताब के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं, जिसमें से हमने 9 प्रवचन को पूरा कर लिया है और अभी हम 10वें प्रवचन में चल रहे हैं और इन प्रवचन को हम आप लोगों तक छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और इन्हें आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को सुने और इन्हें अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आ सकें। तो मित्रों, आज का जो 43वां एपिसोड है उसे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। और चलिए आज का जो 43वां एपिसोड है उसे शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ की तरफ। जिस आदमी ने खुद भी अपनी ज़िंदगी में यही समझा हो, खाना पीना सोना उठना बैठना लड़ना झगड़ना प्रेम दोस्ती दुश्मनी यही ज़िंदगी है। जब वह मरने लगेगा अचानक उसको पता लगेगा कि ज़िंदगी जा रही है। इसको उसने ज़िंदगी समझा था, ये ज़िंदगी न थी, ये सिर्फ ज़िंदगी के प्रकाश में दिखाई पड़ी चीज़ें थी। जैसे कि प्रकाश में चीज़ें दिखाई पड़ती है, ऐसा जब उसके भीतर ज़िंदगी थी तो उसने कुछ चीज़ें देखी थी, खाना खाया था, मित्रता की थी, दुश्मनी की थी। उसके भीतर की ज़िंदगी थी तो उसने इन चीज़ों को देखा था और घर बनाया था, धन कमाया था और 2 पर यात्रा की थी। वह सब ज़िंदगी के प्रकाश में दिखाई पड़ी चीज़ें थी। अब वह सब खो रही है। अब वह सोचता है कि गया, मर गया, ज़िंदगी गई। और उसने देखा था, दूसरों को मरते देखा था, उस आदमी ने भी दूसरों को मरते देखा था। वह सोशल इल्यूज़न उसके दिमाग में भी थे। आदमी मरता है, अब वह कहता है कि मैं मरा। यह भी उसका निर्णय है जो सामाजिक भ्रांति के हिस्से से आ रहा है। वह कह रहा है जैसे और मर गए, अब मैं भी मरा हूँ। अब वह चारों तरफ अपने प्रियजनों को या फिर परिजनों को छाती पीटते देख रहा है। अब उसका इल्यूज़न पक्का हुआ जा रहा है, इसका हिप्नोटाइज असर हो रहा है उस पर। ये सारे लोग, अब ठीक घटना घट गई, डॉक्टर मौजूद है, ऑक्सीजन का इंतज़ाम हो गया है, हाथ पैर बांधे जा रहे हैं और घर की रौनक बदल गई है। लोगों की आंखों में आंसू हैं। अब उसने समझा कि मैं मरा। अब वह जो सामाजिक भ्रांति थी वो उसको पकड़ी ही कि अब मैं मर रहा हूँ। और यह सब आसपास मित्र प्रियजन उसको सम्मोहित कर रहे हैं कि अब वह मरा। कोई उसकी नाड़ी देख रहा है, कोई गीता पढ़कर सुना रहा है, कोई कान में नमोकार मंत्र पढ़कर सुना रहा है। अब वे उस आदमी को पक्का भरोसा दिला रहे हैं कि तुम मरे, क्योंकि जो जो मरने वालों के साथ हुआ था वह हम तुम्हारे साथ अब कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। ये सोशल हिप्नोटिज्म है। अब उस आदमी को पक्का भरोसा हो गया है कि मैं मर रहा हूँ, अब मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा। इस मरने की हिप्नोटिसिस में वह बेहोश हो जाएगा, घबरा जाएगा, डर जाएगा, सिकुड़ जाएगा कि अब मर ही रहा हूँ, अब क्या करना है। इस घबराहट में, इस भय में वह आंखें बंद कर लेगा। इस भय और घबराहट में वह मूर्छित हो जाएगा। असल में मूर्छा एक तरकीब है हमारी, उन चीज़ों के खिलाफ हम प्रयोग करते हैं जिनसे हम डरते हैं। अगर तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो जाए, फिर इतना दर्द हो जाए कि तुम्हें असहाय हो जाए, तो तुम मूर्छित हो जाओगे। वह तुम्हारी ट्रिक है, वह मेंटल ट्रिक है दर्द को ऑफ करने की। वह तुम्हारी दिमागी तरकीब है कि अब दर्द इतना ज़्यादा हो गया है कि हम चाहते हैं कि अब दर्द न हो, दर्द मिटता नहीं है। तब दूसरा उपाय यह है कि हम न हो जाएं, हम ऑफ हो जाएं। हमें पता नहीं चलेगा कि दर्द हो रहा है, तो व्यक्तिगत इंजाम है हमारा। अगर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ध्यान रहे असहनीय दर्द जैसी कोई चीज़ दुनिया में होती ही नहीं है। सहनीय तक की तुम्हें पता चलता है, असहनीय की सीमा आई कि तुम गए, असहनीय होता ही नहीं है। अगर कोई आदमी कहे कि मुझे असहाय पीड़ा हो रही है, तो तुम भरोसा मत करना, क्योंकि अभी वह होश में है। असहाय हो ही नहीं सकता,
असह्य पीड़ा हो तो तुम भरोसा मत करना यदि वह कहे कि मुझे असह्य पीड़ा है, क्योंकि अभी वह होश में है, और यदि असह्य पीड़ा हुई, असहनीय हो, तो वह बेहोश हो जाता है। नेचुरल ट्रिक काम कर गई होती है वहाँ पे, और अब तक बेहोश हो जाता है। साह की सीमा को पार करते ही आदमी मूर्छित हो जाता है। तो जब छोटी छोटी बीमारियों में हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो बेहोश हो जाते हैं, तो मौत तो बड़ा खतरनाक ख्याल लाती है। मौत का ख्याल ही कि मरे हमें मार डालता है। हम बेहोश हो जाते हैं और उस बेहोशी में मौत की घटना घट जाती है। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु एक भ्रम है, तो उस भ्रम को मैं न तो आत्मा का भ्रम कह रहा हूँ, न शरीर का भ्रम कह रहा हूँ, उसे मैं सामाजिक भ्रांति का कह रहा हूँ, जो हम अपने बच्चों में कन्वीनिएंट करते हैं या फिर करवाते हैं। हर बच्चे को सिखा देते हैं कि तुम मरोगे और मरना ऐसा होता है, और मरने के सब सिम्टम्स ज़िंदगी भर में आदमी सीख लेता है, और जब उस पर खुद घटते हैं तो वह आंख बंद करके मूर्छित हो जाता है, वह हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। इसके खिलाफ की संक्रिया ध्यान की व्यवस्था है कि मृत्यु में भी जागरूक रूप से कैसे जा सको। तिब्बत में उस प्रक्रिया का नाम बारदो है। मरते वक्त आदमी को जैसे हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ऐसा वे एंटी हिप्नोटाइज करते हैं। जब आदमी मर रहा है तब उसके सारे प्रियजन आसपास खड़े होकर उसे कहते हैं कि तुम मर नहीं रहे हो, क्योंकि कोई कभी नहीं मरा है। ये एंटी हिप्नोटाइज सजेशन देते हैं उसको। कोई रोएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। सारे लोग इकट्ठे होकर गांव का पुरोहित या भिक्षु या सन्यासी आकर उसको कहेंगे कि तुम मर नहीं रहे हो, क्योंकि कोई कभी नहीं मरता है। तुम जानते हुए, जागते हुए विश्राम में विदा हो जाओ। तुम मरोगे नहीं, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है कभी। अब वह आदमी आंख बंद कर लेता है, और वह जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी उसको कही जाती है कि अब तुम्हारे यहाँ ये छूटेगा, अब तुम्हारा यहाँ ये छूटेगा। इस तरह उसे ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। वह सभी मिलकर उसे ये कहते हैं, अब तुम्हारा, लेकिन तुम बचे ही रहोगे। अब तुम्हारे पैर छूट गए हैं, अब तुम्हारे हाथ छूट गए, अब तुम्हारा यह छूट रहा है, अब तुम बोल नहीं सकते हो, लेकिन तुम हो। और ये चारों तरफ से उसको सुझाव देंगे। ये सुझाव सिर्फ एंटी हिप्नोटाइज है, यानी उसकी जो सामाजिक भ्रांति है वह पकड़ न जाए कहीं कि मरा। उसको रोकने के लिए उससे उल्टा एंटीडोट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर दुनिया स्वस्थ हो जाएगी मृत्यु के बाबत, तो बारदो की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बड़े अस्वस्थ हैं, हम बड़ी भ्रांति में हैं, और उस भ्रांति की वजह से हमें उल्टा प्रयोग में करना अनिवार्य है। मैं मानता हूं कि इस मुल्क में बारदो जैसे प्रयोग की व्यापक शुरुआत होनी चाहिए, कि जब भी कोई मरे तो उसके सारे प्रियजन उसकी यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश करें कि तुम मर नहीं रहे हो। और अगर हम उसे सजग रख सकें तो एक एक बिंदु पर उसको स्मरण दिला सकें, और उसके सारे बिंदु, क्योंकि जब चेतना शरीर से सिकुड़ती है तो एक साथ सब नहीं मरता, एक एक अंग छोड़ती है, एक एक हिस्सा छोड़ती है, धीरे धीरे भीतर के तरफ सिकुड़ती है। उसके सब चरण हैं, वे सब चरण याद दिलाए जा सकते हैं, और उस आदमी को होश में रखने की उपाय किए जा सकते हैं। उपाय बहुत तरह के हो सकते हैं। विशेष तरह की सुगंधियाँ उसके होश को जगाए रख सकती है, जैसे कि विशेष तरह की सुगंधियाँ मूर्छा ला सकती है, विशेष तरह की सुगंधियाँ मूर्छा ला सकती है, वैसे ही विशेष तरह की सुगंधियाँ होश को भी जगा सकती है। लोबान और धूप और इन सब की इजाद जागरण के लिए सहयोगी होने की वजह से खोजी गई थी। इस तरह का संगीत चारों तरफ पैदा किया जा सकता है और उसको जगाए रख सकते हैं। ऐसा संगीत हो सकता है जो सुला सकता है, निंद्रा लाने वाला संगीत है, जगाने वाला संगीत हो सकता है। ऐसे शब्द, ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है
जो जागरण में सहयोगी हो, जो सुलाए ना, उसके शरीर पर ऐसी चोटें की जा सकती है जो उसको सोने न दे, उसे होश में रखे, उसके शरीर को ऐसे विशेष आसन में बिठाए, ऐसे विशेष आसन में बिठाया जा सकता है जिससे वह सोए ना, जिससे वह जागा रहे। एक जैन फकीर मर रहा था। मरते वक्त उसने अपने आसपास के फकीरों को कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछने वाला हूँ। अब मेरे मरने का वक्त है, तो मैं सोचता हूँ कि जैसे अभी सभी मरते वक्त मरते हैं, वैसे मरने से क्या फ़ायदा। उस तरह तो कई लोग मर ही चुके हैं। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुमने कभी किसी आदमी को चलते हुए मरते देखा है, कि वह चल रहा हो और मर गया हो। तो उन फकीरों ने कहा, ऐसा तो देखा नहीं, लेकिन ऐसा सुना है एक बार ऐसा एक फ़कीर चलता हुआ मरा था। तो उसने कहा, जाने दो, तुमने किसी फ़कीर को शीर्षासन लगाकर मरते हुए देखा है? तो उन्होंने कहा, ऐसा देखा नहीं। देखा क्या, सोच भी नहीं सकते, सपना भी नहीं देख सकते हैं कि कोई आदमी उल्टा खड़ा है और मर जाए। तो उसने कहा कि फिर यह ठीक रहेगा। फिर शीर्षासन लगाकर खड़ा हो गया और मर गया। अब आसपास के लोग तो बहुत घबरा गए, क्योंकि शीर्षासन में कोई मुर्दा हो तो उससे नीचे उतारने में भी डर लगेगा। अनजान मुर्दा भी डरा देता है। वह बड़ा खतरनाक आदमी है। वह शीर्षासन में मर गया है और खड़ा है सिर के बल, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उसको कौन लिटाए, कौन अर्थी पर रखे। तब किसी ने कहा कि उसकी बहन भी भिक्षुनी है, वह पास की मोनास्ट्री में रहती है, तो उसको ज़रा बुला लाओ। जब भी यह कुछ उपद्रव करता था तब वही आकर इसको ठीक कर देती थी। उसकी बड़ी बहन वहाँ आई, उसको खबर भेजी गई बड़ी बहन को, तो वह बहुत नाराज़ हुई। उसने कहा, उसकी सदा ही यह आदत है, बूढ़ा हो गया है लेकिन उसकी आदत नहीं छूटी, मरते वक्त भी वह उपद्रव करेगा ही। वह अपनी लकड़ी उठाकर आई। वह 90 वर्ष की बूढ़ी थी और उसने आकर जोर से लकड़ी पटकी और कहा कि बंद करो ये शैतानी, मरना है तो ढंग से मरो। वह आदमी हंसा, नीचे उतर आया और उसने कहा कि मैं ज़रा खेल ही रहा था। मैंने कहा कि देखें ये लोग क्या करते हैं, अब मैं ठीक लेट कर मर जाता हूँ, कन्वेंशियल। तो वह लेट कर मर गया और उसकी बहन चली गई कि अब ठीक है, उसको निपटा दो। फिर उसने लौट कर नहीं देखा पीछे। उसने कहा, ठीक है, अब निपटा दो, हर चीज़ का एक ढंग होता है। उसकी बहन ने कहा, ढंग से काम करो, जो भी काम करना हो व्यवस्था से करो। हमारी मृत्यु का भी भ्रम हमारी सामाजिक भ्रांति है, इसे तोड़ा जा सकता है। इसे तोड़ने की विधि और व्यवस्था है, और अगर कोई भी नहीं तोड़ रहा हो तो मरते वक्त प्रत्येक व्यक्ति जिसने थोड़ा भी ध्यान साधा है वह खुद ही तोड़ लेता है, कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अगर तुमने थोड़ा सा भी ध्यान जाना है, अगर तुमने थोड़ा सा भी वह सत्य जाना है कि मैं शरीर से अलग हूँ, अगर तुम्हें एक बार भी इसकी झलक मिल गई है कि मैं अलग और शरीर अलग, एक क्षण भी तुम्हारे मन में यह भाव गहरा चला गया है कि मैं अलग हूँ, तो फिर मरते वक्त मूर्छित न होना पड़ेगा। असल में तुम्हारी मूर्छा टूट चुकी है। अब तुम जानते हुए मर सकोगे, और जानते हुए मर सकना कंट्राडिक्शन इन टर्म्स है। जानते हुए कोई मर नहीं सकता है, क्योंकि वह जानता ही रहता है मैं मर नहीं सकता हूँ, या फिर मैं मर नहीं रहा हूँ। मैं मर ही नहीं सकता, कुछ मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूँ। वह जानता ही रहता है। आखिर में पाता है कि वह शरीर पड़ा रह गया और मैं अलग हो गया हूँ। तब मृत्यु सिर्फ एक वियोग है, एक संयोग का टूट जाना। जैसे कि मैं इस घर के बाहर चला जाऊं, लेकिन अगर इस घर के रहने वाले लोगों को
इस घर की दीवार की बाहर की दुनिया का कोई पता ही नहीं हो और मानते हो कि बाहर की दुनिया है ही नहीं। वो दरवाजे से लौटकर मुझे नमस्कार करके रोते हुए वापस लौट आए कि वह आदमी मर गया है। ऐसी ही स्थिति है। शरीर और चेतना का वियोग है मृत्यु। वियोग है, इसीलिए मृत्यु कहना फिजूल है। सिर्फ एक संबंध का शिथिल होकर छूट जाना कपड़े बदल लेने से ज़्यादा नहीं है। वस्त्रों का परिवर्तन है, इसलिए जो मरता है जानते हुए वह तो मरता ही नहीं है, इसीलिए उसे मृत्यु का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु ब्रह्म है। ऐसा भी नहीं कहेंगे वह कहेगा, वह यह भी नहीं कहेगा कि कौन मरता है कौन नहीं मरता है। वह इतना ही कहेगा कि जीवन जो है वह सिर्फ एक संयोग था। जिसे कल तक हमने जीवन कहा था, वह संयोग टूट गया। अब एक नया जीवन शुरू हुआ जो कि उन अर्थों में संयोग नहीं है। शायद वह संयोग है नई यात्रा का। तो जब मैंने कहा मृत्यु को जो जानते हुए मरता है उसे मृत्यु ब्रह्म सिद्ध होती है, तो मेरा मतलब ख्याल में आया ब्रह्म का मतलब यह है कि वह थी ही नहीं। वह एक सामाजिक धारणा थी और उन्होंने पैदा करवाई थी। जो मरना नहीं जानते थे और जो मरना जानते थे, जो मरे नहीं थे, जिन्हें मरने का कोई पता नहीं था, और वह अनंत काल से चली रही थी और चलती ही रहेगी, क्योंकि न मरने वाले के बाबत निर्णय लेते रहेंगे। मरने का लौट कर कोई खबर नहीं देता मरने वाला कि मैं मर गया। सच बात तो यह है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि ध्यानस्थ व्यक्ति जिसे थोड़े से भी ध्यान की संभावना बढ़ गई हो, जब वह मरता है तो उसे बहुत देर तक पता ही नहीं चलता है कि वह मर गया है। उसे तो अपने आसपास के लोगों को रोता देखकर हैरानी होती है कि वे क्यों रो रहे हैं, और उसने अपने उसके शरीर को जलाने की व्यवस्था, या उसके शरीर को कब्र में दफनाने की व्यवस्था, या उसे मरघट ले जाने की व्यवस्था सिर्फ उसे याद दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है कि तुम मर गए हो, तुम अब नहीं रहे हो जो तुम थे। इसीलिए इस मुल्क में सन्यासी को छोड़कर हम सब के शरीर को जलाते थे। उसका कारण कुल इतना था कि अगर उसका शरीर बचा ले तो वह हो सकता है महीने 15 दिन या फिर 2-4 महीने भ्रांति में घूमता रहे कि मैं मरा नहीं, और इसी शरीर के आसपास चक्कर काटता रहे, क्योंकि उसको तो ऐसा ही लगता है कि मैं शरीर से किसी तरह बाहर हो गया हूँ, भीतर वापस कैसे आऊँ। तो अगर यह शरीर यहाँ रहेगा तो उसकी नई यात्रा में थोड़ी बाधा पड़ेगी। वह व्यर्थ ही थोड़े चक्कर काटेगा इसीलिए तत्काल जला देने की व्यवस्था थी, ताकि वह जाकर मरघट पर देख ले कि मामला खत्म हो गया है। जिसको मैंने समझा था मेरा शरीर, अब वह है ही नहीं। अब इससे रास्ता ही टूट गया है, सेतु गिर गया है। अब उस तरफ जाने का कोई ब्रिज नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है। मामला खत्म हो गया है। वह बात खत्म हो गई है जो मैं अपने को समझता था, वह मैं अब नहीं रहा। तो तुम ध्यान रखो, ये मुर्दे को जलाने की जो व्यवस्था है वह सिर्फ घर खाली करने की व्यवस्था नहीं है, उससे और भी कीमती बातें हैं। वैसल में जो आदमी विदा हो गया उसको भरोसा नहीं आता है कि मैं मर गया। उसको आए भी भरोसा कैसे, क्योंकि वह अपने को बिल्कुल वैसा ही पाता है जैसा था। उसने कहीं कोई फ़र्क नहीं पाया है, या फिर कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सिर्फ सन्यासी के शरीर को हम नहीं जलाते थे, क्योंकि वह पहले ही जान चुका था कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसीलिए उसके शरीर को हम समाधि बना सकते हैं। समाधि सन्यासी के शरीर की बना सकते हैं, क्योंकि वह जानता ही था कि पहले ही से ही मैं शरीर नहीं हूँ। इसीलिए उसके शरीर को बचाने में कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन साधारण आदमी के शरीर को बचाने में कठिनाई है, क्योंकि वह भटक सकता है।
वह बहुत देर तक चक्कर लगा सकता है। वह सोच सकता है कि अभी तो मेरा शरीर मौजूद है, मैं किसी तरह भीतर प्रवेश कर जाऊं। होशपूर्ण मरना तभी संभव हो सकता है जब तुम होशपूर्ण जियो। अगर तुमने होशपूर्ण जीना सीख लिया तो तुम जरूर होशपूर्ण मर सकोगे, क्योंकि मरना भी जीवन की घटना है, जीवन में ही घटती है, जीवन की ही घटना है। कहना चाहिए जिसे तुमने जीवन समझा था उसकी वह आखिरी घटना है, जीवन के बाहर नहीं है। साधारणतः हम मृत्यु को ऐसा लेते हैं कि वह जीवन के बाहर कोई घटना है या जीवन के विपरीत कोई घटना है। नहीं, ये जीवन की श्रृंखला की आखिरी घटना है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप लोगों से कल नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।